यूपी के झांसी में जिस अग्निकांड ने 12 बच्चों की जिंदगी छीन ली और पूरे देश को हिलाकर रख दिया, अब उसमें सबसे बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। झांसी के अस्पताल के चिल्ड्रंस वार्ड में आग कैसे लगी और इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अस्पताल में आग लगने को लेकर अब एक बड़ी चूक की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा रही थी, उसका इस्तेमाल आईसीयू वार्ड में नहीं किया जाना चाहिए था। जानकारी के मुताबिक आईसीयू या फिर एनआईसीयू वार्ड में CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग किया जा सकता है। जिस एसएनसीयू वार्ड में स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, उसे सिर्फ CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर से ही बुझाया जा सकता है। बता दें कि दिल दहला देने वाले इस अग्निकांड में अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन 12 मासूमों की मौत की बात से नकार रहा है। अस्पताल प्रबंधन अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत की बात तो मान रहा है, लेकिन बाद में हुए 2 बच्चों की मौत का कारण कुछ और बता रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त एनआईसीयू वार्ड में 6 नर्स, अन्य स्टाफ और 2 लेडी डॉक्टर मौजूद थी। स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी भड़की थी, जिससे आग लग गई। स्विच बोर्ड में लगी आग वार्ड में लगी मशीनों के ऊपर प्लास्टिक कवर पर पहुंचने लगी थी और प्लास्टिक कवर से आग टपक कर नीचे गिरने लगी, जिसके बाद तेजी से वार्ड आग में फैल गई। DGMI की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट में पता चलेगा शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ था, क्या वार्ड में लगी मशीनों पर ओवरलोड था जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था। झांसी कमिश्नर और DIG की कमेटी ने घटना के समय मौजूद अस्पताल के कर्मचारियों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जांच कमेटी को डॉक्टरों ने बताया कि एनआईसीयू वार्ड में नवजात शिशुओं के चलते वाटर स्प्रिंकलर नहीं लगाए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार स्विच बोर्ड में स्पार्क होने से आग लगी थी। एक नर्स ने इसे अपने से ठीक करने की कोशिश की थी। इस प्रयास में वो जख्मी हो गई थी। इस दौरान आग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तरफ फैलने लगी थी, जिसके बाद वो नर्स चिल्लाते हुए बाहर गई और आग देखते ही देखते पूरे वार्ड में फैल गई।